प्रिय साथियों, यह वर्ष श्रीपाद अमृत डांगे, जो भारतीय इतिहास के एक महान विख्याता, एक विचारक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक और भारत में साम्यवादी आंदोलन के जनक रहे, उनकी 125वीं जयंती जो आज पूरे विश्व के अंदर मनाई जा रही है, इस अवसर पर मैं राम मोहन राय गांधी ग्लोबल फैमिली की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रीमान श्रीपाद अमृत डांगे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर देशभक्त, भारत में ट्रेड यूनियन एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। वे एक सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विचारक थे। उनका जन्म 1899 में नासिक में हुआ था। डांगे की चेतना पर बाल गंगाधर तिलक जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने गहरा प्रभाव डाला। वे छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। डांगे 1917 की ऐतिहासिक महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति से प्रभावित हुए। इस प्रकार वे 20वीं सदी के दो ऐतिहासिक आंदोलनों से प्रभावित हुए। एक तरफ विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन और दूसरी तरफ उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई, विदेशी शासन से लड़ी। उन्होंने न केवल इन दोनों आंदोलनों में भाग लिया, बल्कि उन्होंने इन्हें समझने और इनकी व्याख्या करने में अपनी रचनात्मक प्रतिभा लगाई। उन्होंने एक तरफ भारतीय जनता और गांधी जी के सत्याग्रह के बीच मेल देखा और दूसरी तरफ रूसी क्रांति की सफलता। श्री डांगे ने अपनी राजनीतिक सोच की शुरुआत गांधी और लेनिन के बीच तुलना करके की, परंतु बाकी जिंदगी गांधी और लेनिन के विचारों के बीच सामान्य आधार खोजने और समन्वय ढूंढने में की। इस कारण से डांगे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक राजनीतिक विचारकों में से एक हैं। इस वर्ष हम श्री डांगे का 125वां जन्म दिवस मना रहे हैं। डांगे की प्रासंगिकता भारतीय क्रांति के सिद्धांतकार के रूप में है। वे समझते थे कि भारत में क्रांतिकारी प्रक्रिया रूस और चीन की तरह नहीं होगी, न ही वे मार्क्स के सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में हठधर्मिता से लागू करने में विश्वास करते थे। इस वजह से श्री डांगे के काम को समझकर हम भारतीय क्रांतिकारी प्रक्रिया के सभी कालक्रम और विचार तक पहुंच सकते हैं। उनकी सोच हमें इस समय के अनेक सवालों का मार्गदर्शन देती है। भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वभाव क्या है और हम इस राज्य व्यवस्था के साथ भारतीय लोगों के रिश्तों को किस प्रकार देख सकते हैं। हमें इस प्रकार के क्रांतिकारी संघर्ष और समाजवाद के बीच के रिश्ते को कैसे फिर से परिभाषित करना चाहिए। डांगे ने भारतीय जनता के वास्तविक हालात का गहरा अध्ययन किया। वे भारतीय जनता की नब्ज को पहचानते थे और उनकी चेतना और गति समझते थे। इस वजह से श्री डांगे भारत के लोगों और उनके नेता महात्मा गांधी के बीच द्वंद्वात्मक संबंध को देखने में सक्षम थे। इस मामले में उनकी आजीवन सोच कम्युनिस्ट आंदोलन के अन्य विचारकों से अलग थी। उन्होंने गांधी जी को एक क्रांतिकारी के रूप में देखा और उनके अहिंसक सत्याग्रह के तरीकों को भारतीय जनता के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति माना। उन्हें भारतीय लोगों के प्रति प्रेम और क्षमताओं में विश्वास था। डांगे की क्रांति की गहरी समझ थी। वह नहीं मानते थे कि भारतीय आज़ादी एक बुर्जुआ क्रांति थी।
उन्होंने इस क्रांति को साम्राज्यवाद विरोधी होने का गुण और लोगों के बीच इसके आधार को देखा। उन्होंने देखा कि भारतीय परिस्थितियों की विशेषता के कारण एक अहिंसक क्रांति आवश्यक थी। साथ उन्होंने ये भी समझा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्रांतिकारी उद्देश्य था ब्रिटिश उपनिवेशिक राज्य व्यवस्था का शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से समाप्ति। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डांगे ने कम्युनिस्ट आंदोलन को कट्टरपंथी, अतिवामपंथी और पैटी बुर्जुआ विचारधारा से दूर धकेलने का प्रयास किया। इस तरह से उन्होंने तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेसी नेताओं को उनकी पुरानी सोच के बावजूद भी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ समझौता करते नहीं देखा। उन्होंने यह स्वीकार करने से इनकार किया कि पूंजीपति वर्ग पूरी दुनिया में एक है और भारतीय राष्ट्रवादी पूंजीवादी वर्ग के जटिल रूप को गहराई से समझने की आवश्यकता देखी। उनका मानना था कि भारतीय लोगों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के सभी प्रगतिशील और क्रांतिकारी ताकतों को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आज़ादी के बाद वे हिंसक तरीकों से राज्य सत्ता पर कब्जा करने और पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने के रोमांचक विचार नहीं रखते थे, बल्कि वे मानते थे कि इस लोकतांत्रिक क्रांति को पूरा करने की ज़रूरत है जो शहादतों और मेहनत से हासिल की है। भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ जुड़कर लोगों के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए काम करना होगा। डांगे की कार्यनीति भारतीय राज्य व्यवस्था की सटीक समझ पर आधारित थी। उन्होंने देखा कि भारतीय राज्य व्यवस्था को पुराने उदारवादी या साम्यवादी सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। वह समाज के ऊपर सिर्फ एक दमनकारी संरचना नहीं थी जिनका इस्तेमाल अन्यथा असभ्य लोगों को व्यवस्था देने के लिए किया जाए, न ही यह केवल वर्ग हितों को एक साधन थी। यह राज्य व्यवस्था भारतीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन थी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाने के लिए संघर्ष किया। इसलिए डांगे ने भारतीय राज्य व्यवस्था द्वारा बनाए गए ढांचे में लोकतांत्रिक क्रांति को जारी रखने के लिए लड़ाई लड़ी। साथियों, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के महत्वपूर्ण दौर में डांगे ने इंदिरा गांधी के अनेक कामों जैसे बैंक राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और पूंजी की मिल्कियत तथा राष्ट्रीय कर ढांचे में सुधार का समर्थन किया। उन्होंने 1971 की भारत सोवियत समझौते को एक प्रगतिशील और साम्राज्यवाद विरोधी कदम के रूप में देखा। उन्होंने इंदिरा गांधी के नेतृत्व को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पाया और उनके प्रति के लोगों के प्रेम को पहचाना। उन्होंने कहा कि लोगों के दिल में इंदिरा जी के लिए एक विशेष स्थान था, क्योंकि वह एक ऐसी महिला थी उन्होंने कहा कि लोगों के दिल में इंदिरा जी का विशेष स्थान था, क्योंकि वे एक ऐसी महिला थी जिसने आपातकाल की घोषणा की तो उन्होंने इस देश में अमेरिकी खुफिया एजेंसी डीप स्टेट के साथ मिलकर हुई ताकतों द्वारा बना रहे अराजकता और कलर क्रांति के माहौल का मुकाबला करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा। वह अपनी समझ पर कि आजीवन बनी रही, जिस कारण उन्हें उसी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया जिसकी स्थापना में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। इस मामले में उनका जीवन निर्मला देशपांडे और कुछ हद तक अरुणा आसफ अली के जीवन के समान है। ये दोनों हस्तियां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वह शाखाएं थीं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति के कृत्रिम दावों को पहचाना। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारतीय समाज और शासक वर्ग ने एक क्रांति विरोधी और पश्चिम की ओर देखने वाला मोड़ लिया।
आज जब हम डांगे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम सोवियत संघ का पतन और भारतीय अर्थव्यवस्था के नव उदारवादी सुधार शुरू हुए 30 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं। इन नव उदारवादी सुधारों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के कुछ मूल्यों को नकारने की कोशिश की। हम ऐसे समय में कर रहे हैं जब भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन सांप्रदायिकता, धार्मिक भेदभाव, पहचान की राजनीति, गरीबी और असमानता माहौल है और यह निरंतर बढ़ रहा है। इस समय में हमें डांगे की एकता और संघर्ष के नारे को वापस लाना जरूरी है। हमें शांति और लोकतंत्र के पक्ष में सभी ताकतों को एकजुट करने के लिए काम करना चाहिए। साथ ही हमें सही विचारों और भारत और दुनिया में राजनीतिक स्थिति की सही समझ के लिए संघर्ष करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि प्राथमिक संघर्ष संविधान को बचाना या उदारवादी अधिकार हासिल करना है, लेकिन हमें स्वतंत्रता संग्राम के विचारों के अनुरूप भारतीय लोगों के लिए वास्तविक लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी चाहिए। अवसरवादी गठबंधनों की बजाय हमें उन विचारों के लिए संघर्ष करना चाहिए जो लोगों को एकजुट कर सके। हमें भारतीय राज्य व्यवस्था को इस तरह से बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि यह लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बने, गरीबी उन्मूलन करे और समाजवाद के सपन को साकार करे, जो अंततः वास्तविक लोकतंत्र है। डांगे ने समझा, हम भारत के बारे में खूब बंदूक बनकर नहीं सोच सकते। हमें भारत की विश्व इतिहास को बदलने में अपनी भूमिका निभाते हुए देखना चाहिए। इस संदर्भ में हम आज एक ऐतिहासिक और रोमांचक समय में रह रहे हैं और आशा और उम्मीद के अनेक कारण मौजूद हैं। पश्चिमी देश, विशेषकर अमेरिकी राजनीति और समाज गहरे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दूसरी ओर ब्रिक्स के उभरते देशों के माध्यम से एक नई लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था जन्म ले रही है। फिर भी पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप दोनों फिलिस्तीनी जनता के नरसंहार में सहायता देता है, तो ये सवाल उठता है, फासीवाद असल में कहाँ है? बांग्लादेश का उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक स्थायी लोकतांत्रिक समाज को फासीवाद से लड़ने के नाम पर विदेशी शक्तियों की मदद से अस्थिर किया जा सकता है। हमें इन युद्धों और अस्थिरता के पीछे असली अपराधी को पहचानना चाहिए और शांति के लिए संघर्ष करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें भारतीय जनता को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम भारतीयों को सांप्रदायिक या बहुसंख्यकवादी होने का दोषी ठहराने की बजाय हमें उन ताकतों के खिलाफ लड़नी चाहिए जो उन्हें गरीबी में रखना चाहती है। हम श्री डांगे की तरह लोगों के प्रति प्रेम की भावना से और उनमें एक बुनियादी विश्वास कर आगे बढ़ना चाहिए। लोगों के प्रति इस प्रेम की वजह से भारतीय डांगे भारतीय परंपरा से जुड़े रहे और वे भारतीय दार्शनिक परंपरा के बारे में खुलकर बोलते थे। आज कॉमरेड डांगे को स्मरण करते हुए हम उन मूल्यों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो राष्ट्रीय आज़ादी के हमारे मूल्य थे, जो देश में समाजवादी हमारी व्यवस्था लाने के हमारे मूल्य थे। इन शब्दों के साथ मैं श्रीपाद अमृत डांगे को गांधी ग्लोबल फैमिली की ओर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मथुरा में होने जा रहे डांगे 125वें समारोह के लिए गांधी ग्लोबल फैमिली और अपने तमाम साथियों की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।